नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग आज सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हिंदी है इसका चैप्टर 6 है, पार्ट 6। इसके आज बहुविकल्पी MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य रूप से वाचन के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ये हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो आपका हो जाएगा पहला, ये आपका होता है मौन वाचन। दूसरा आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सस्वर वाचन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा को बिना उच्चारण के शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसे अर्थ समझने की क्रिया को कहते हैं सस्वर वाचन, मौन वाचन, गहन वाचन। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा द्रुत वाचन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मौन वाचन। तो हम चले जाएंगे बी विकल्प के साथ। अगला क्वेश्चन, सस्वर वाचन के तत्व हैं उचित पठन, आसन एवं मुद्रा। अगला शुद्ध शब्द उच्चारण। अगला हो जाएगा सुस्वरता या उपरोक्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, सभी हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सस्वर वाचन के मुख्य भेद हैं 2, 4, 3, 4, 5। तो कितने भेद हैं इसके? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। 2 इसके भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है पठनकर्ता की संख्या के आधार पर, दूसरा हो जाता है कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। तो आप आइए पठनकर्ता की संख्या के आधार पर, ठीक, और दूसरा हो जाएगा आपका कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। तो कक्षा शिक्षण की दृष्टि से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यह कथन किसका है? ये पतंजलि का है, आचार्य विश्वनाथ का है, देवेंद्रनाथ शर्मा का है या कार्ल एफ सूडन का है? तो ये कथन है पतंजलि का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चले जाएंगे हम ए ऑप्शन के साथ, 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो कितने भेद होते हैं इसके? इसके 2 भेद होते हैं। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। तो इसका पहला भेद जो होता है
ये आपका हो जाएगा पहला। ये होता है गहन या गंभीर वाचन, गहन या गंभीर वाचन। अगला हो जाएगा आपका द्रुत वाचन, तो ये इसके दो प्रकार हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं 3, 2, 4 या 5। तो कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला प्रकार जो होता है ये आपका होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा होता है आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मोहन खाना खाता है, ठीक। तो इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय हो जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक। और तीसरा हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 7, 8, 11 या 14, 14। कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके आ जाएंगे बी वाक्य के साथ, बी ऑप्शन के साथ, ठीक। तो पहला कौन सा होता है? पहला हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। जैसे पहला हो जाएगा आपका विधिवाचक, विधिवाचक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका निषेधवाचक। तीसरा हो जाएगा आपका आज्ञासूचक। आपका चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक। फिर आपका पांचवा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हो जाएगा। फिर आपका छठा हो जाएगा इच्छा बोधक। और फिर आपका हो जाएगा सातवां, यह हो जाएगा आपका संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक। और लास्ट आपका हो जाएगा संकेतार्थ। 8 हो जाएगा आपका संकेतार्थ। संकेतार्थ, ठीक। तो ये 8 प्रकार के हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार, वाक्यों के प्रकार किए जा सकते? 3, 4, 5 या 7। तो क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हम चले जाएंगे 3 ऑप्शन के साथ। पहला हो जाएगा आपका क्रिया के आधार पर, जो पहला हो जाएगा ये कर्ता प्रधान। कर्ता प्रधान हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका कर्म प्रधान।
कर्म प्रधान, और आपका तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भाव प्रधान। तो ये इसके 3 प्रकार हो गए। तो ये रहे क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 के MCQ टाइप। आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।